के बाद जब मिला प्यार। काकू क्या हो रहा है आपको? काकू काकू उठिए, आंखें खोलिए। काकू आंखें खोलिए। काकू क्या हुआ आपको? आप बेहोश कैसी हो गई? ये बदबू। ये पोछे के पानी से बदबू आ रही है, लेकिन ये व्योम, कहीं ये सब व्योम ने तो नहीं किया? कौन हो तुम? मेरी बहन से दूर हटो। और तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ? सुनाई नहीं देता क्या? दूर हटो। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो? व्योम? व्योम? ये व्योम था। परी, परी, परी। ये सब क्या हुआ? बाहर सब नशे की हालत में पड़े हैं और यहाँ पर ये सब कुछ बिखरा बिखरा है। अब मुझे परी के नेक के मार्क्स को चेक करना है। अब प्लीज यहाँ पे आइए। इसके गले में तो कोई मार्क्स ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह तो निशान थे, डॉक्टर आपने तो खुद देखे थे, तो गायब कैसे हो गए? डॉक्टर ये देखिए ना, फोटो में निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और अब गायब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? फॉरेंसिक जांच के लिए भी कुछ नहीं बचा और पुलिस की रिपोर्ट के लिए भी कोई एविडेंस नहीं है। डॉक्टर अब प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने तो खुद निशान देखे थे ना, वो निशान सुबह थे। तो आप पुलिस को बोल दीजिए ना, वो आपके बात पर विश्वास करेंगे। देखिए तन्वी जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं साइंस में बिलीव करता हूँ। हो सकता है वो गला दबाने का निशान हो ही नहीं, किसी और चीज का हो। सारी डिटेल्स निकालो, सारे पड़ोसियों से पूछताछ करो। तुम्हें याद भी रहता है घर पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? हाँ तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, ड्यूटी से नहीं। हाँ 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 तुम्हें याद भी है कि घर पे कोई बीवी है? हाँ सर। क्या है? सर, ये परी के गले की फोटोज है। सर, इसमें परी के गले पर उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल ऐसी फोटो से ऐसे ही बना सकते हैं। डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट भेजी? डॉक्टर की रिपोर्ट बनाने के पहले ही उंगलियों के निशान गायब हो गए थे। तो क्या फायदा इन फोटोज का? मेडिकल रिपोर्ट ही कानून के हिसाब से प्रूफ मानी जाती है। लो। यस सर। हाँ 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 बाबा, गार्ड्स भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके हाथ में जो कुछ भी आ रहा है सब दरवाजे के ऊपर फेंक के मार रहे हैं। मैंने घर के नौकरों से कहकर पहले के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए।
तुमने कमिश्नर से बात की थी? जी। कोई खीर बना रहा है क्या किचन में? हॉस्पिटल में तो मुझे बहुत लेक्चर दे रही थी आप, और यहाँ खुद खीर बना रही हैं। अक्का साहब, परी कोमा में है, युग जेल में, और बाहर लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना अक्का साहब? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना आपको? अक्का साहब हमारा छोड़ो, लेकिन अपने बेटे व्योम के बारे में तो सोचिए। जब से अस्पताल से आया है खुद को उसने कमरे में कैद कर लिया है। अरे देखा ना आपने कैसे नाचता हुआ आया था। बेचारे की शादी टूट गई, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई है। हाँ अक्का साहब, सुबह से व्योम दादा ने कुछ भी नहीं खाया है, और आप यहाँ पे खीर बना रही हैं। हम ये खीर अपने लिए या कोई खुशी मनाने के लिए नहीं बना रहे हैं वैष्णवी, हम ये खीर भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। भोग? जिससे हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सके कि हे प्रभु, हमारे युग को फांसी ना हो। फांसी? क्या बोले जा रही हैं आप? युग को फांसी कैसे हो सकती है अक्का साहब? और क्या करें भाऊजी, आप बताइए। परी कोमा में है, युग जेल में है, और उसे जमानत भी नहीं मिल रही। उसके सामने सबूतों का पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है। ऐसे में हम भगवान से सिर्फ हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहते, प्रभु हमारे बच्चे को जितने साल की सजा देनी है दे दो। वो सजा काट कर सकुशल इसी घर में वापस आ जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उसे फांसी ना हो। देख लो तुम लोग कैसे उस तन्वी की बातों में फंसकर हमारे युग की जिंदगी बर्बाद हो गई। अक्का साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आवेश में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं अभी वकील से बात करता हूँ। हाँ। एक दिन इसी जगह हरी मिर्च की चटनी पीस कर खाई थी हमने। इसी युग और तन्वी की वजह से। लेकिन आज हम खीर खाएंगे। इस युग का तो पता नहीं है कि वो कभी जेल से बाहर आएगा भी या नहीं, और वो तन्वी उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे इस घर से खीर से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे हम। और उसके बाद इस घर में सिर्फ हमारा और हमारे व्योम का राज होगा। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।